26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज। एक महीने में धनवान बन जाओगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, शिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर है। इस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाइयों को रहता है। वह दिन आने में कुछ ही दिन दूर है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाते हो और उसका हमारे बताए नियम अनुसार उपयोग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपके साथ पुश्ते तक राज करेंगे रुपये पैसों पर, और आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी और बढ़ता ही जाएगा। भक्तों, ऐसी वह कौन सी चीज़ है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतना लाभ होता है और धन की प्राप्ति होती है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको। महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से आध्यात्मिक पुण्य और फूल का प्राप्ति होता है और विभिन्न मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना चाहिए। और महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने योग्य एक वस्तु बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है पहले यह हम जान लेते हैं। शिवलिंग पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और कौन सी चीज़ जो है वो गलतियां जो नहीं करनी है आपको शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करना चाहिए गलती। तो चलिए आगे जान लेते हैं पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है। कि शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी होती है, उसको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की सफाई अच्छी तरीके से करें। हो सके तो भक्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें। और अगर आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है अच्छी तरीके से। उस जल से अच्छी तरह से धो लेना है और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री आपको एकत्रित कर लेना है। चलिए आप वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले आप उसको अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिव जी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिव जी की पूजा में भांग का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज़ बेलपत्र, बेलपत्र का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो हो सके तो आप बेलपत्र जो है 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है उसका उपयोग करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से एकत्रित कर लेना है। अब चलिए
पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उपयोग करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएं और उसकी अच्छी से अभिषेक कर कर दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर फिर से थोड़ा सा जल डाल देना है। अन्य जो आपका जल है, जो गंगा जल है, उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, उसको चढ़ा देना है शिवलिंग पर। फूल और पत्ती अर्पित करें या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फल चढ़ाइए शिवलिंग पर। चढ़ाने के बाद आपको गाय का देसी घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होता है उस पर चढ़ा दें और हाथों से थोड़ा सा उस पर गाढ़ा रगड़ दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपने हथेलियों पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है भक्तों। आपको चावल एकदम लंबे साबुत होने चाहिए और टूटे हुए नहीं लेना है। चावल एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिव जी की पूजा में चावल हमेशा आपको बड़े वाले चावल, और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ा देना है। अब सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतना ही सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने सबसे पहले ही कर ली है और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है शिवलिंग की और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है, भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया था उसकी सभी लोगों में वितरित कर दें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के दौरान रखना चाहिए। व्रत रखें, शिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जाप करें भगवान शिव के मंत्रों का। जाप अत्यंत महत्वपूर्ण, अगर आप व्रत रखे हैं तो आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य आपको हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर ही करना है। वह आप मंत्रों में ओम नमः शिवाय, आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको शिव पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें अपनी व्रत की सफलता के लिए। जो भी लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाने समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होना चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना हो तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर हाथ शिवलिंग पर अर्पित करें और शिव जी की पूजा संपूर्ण हो जाते हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। बेलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको
विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। और महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उस बेलपत्र को लें और अपने पूजा स्थान पर रखें और उसे अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपके प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगे और नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम होता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के समान सामान्य तुल्य होता है। अगर आप उसे बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में करते हो तो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। परिवार सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसे घर में पूजा स्थल पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ पर बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि पर व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र लें आएँ और उसको पीस कर जल में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोष का निवारण होता है। यदि किसी भी कुंडली में शनि राहु केतु या अन्य किसी भी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सर पर छिड़काव करने से दोष कम होता है। काल सर्प दोष, पितृ दोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वह बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखे। इससे सभी बाधाएं दूर होती है और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नज़र और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भाई और बुरे सपने जो होते हैं नहीं आते हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र को अपने किताब के पास रख दे और इसे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। शिवरात्रि पर जो है बेलपत्र को उठाने के नियम और विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का ध्यान करें और उसके लिए बेलपत्र, जल, अध्यक्ष दूध, शहद और अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक का सबसे विशेष महत्व महाशिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय शिवाय जो होता है नमः जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धापूर्वक उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ से लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें और बेलपत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। भक्तों, आपको यह बता दें कि शिवलिंग के हम हर प्रकार की चीज़ उठाकर नहीं ला सकते हैं।
जो चीज़ हम आपको बताएंगे वही वहाँ से उठाकर लाना है। और बेलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारियाँ हैं जिसको हम अब आपको बताने जा रहे हैं। कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना जाता है, जैसे कि बिना पूजा किए, बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। किसी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाएं, क्योंकि यह शिव को समर्पित हो चुका होता है। बेलपत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर ना रखें। इसे नियमित रूप से बदलें और पुराने बेलपत्रों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बेलपत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार, कार्य सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाया आना आवश्यक है, और अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। चलिए भक्तों, अब हम आपको शिवरात्रि पर व्रत में क्या क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं, उस संबंधित जानकारी जान लेते हैं। तो शिवरात्रि में जो व्रत, हमें जो कौन सी चीज़ों का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, अब उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत रहे और उसमें कोई परेशानी ना हो और ना ही वह खंडित हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए। वहीं कुछ खास तरह के व्रत में भोजन किया जा सकता है। शिवरात्रि पर जो व्रत है क्या खाया जा सकता है, सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाया जा सकता है। कुत्तू का पराठा खाया जा सकता है। नारियल, जल और चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट जैसे काजू के समय जो बादाम, मखाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी सकते हैं। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे अन्य भी खा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज़, जैसे आप शिवरात्रि के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि की जो दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान कर देते हैं तो इसको हिंदू शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप फलाहार और दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर सबसे पहले आप बना लें उसको और आप उसको व्रत के बाद तब खा सकते हैं, और आप एक किसी कन्या को ज़रूर दे दें और कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए भक्तों, यहाँ पर उनमें से उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं, जो कि आपके यहाँ व्रत रखते हैं तो कब फलाहार किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आपको यह बता दें कि आपको फलाहार कब और कैसे करना है। और जिस दिन शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उसको आप पूरा दिन आप व्रत रखना होता है। आप इस व्रत में जल भी पी सकते हैं और फलाहार नहीं कर सके, अगर आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो आपको रात को नहीं करना है और ना ही खाना चाहिए। आपको जो अगर आप रात के समय फलाहार कर सकते हैं, आप कोई भी एक समय पर एक वगैरह खा सकते हैं और सके तो खिचड़ी वगैरह भी आप बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना होता है नहाने के बाद, और उसके बाद शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो भी अपने परिवार अपने लिए खाना बनाया है थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाया होता है और
उसके बाद आप अपने व्रत का खुलासा कर सकते हैं। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ व्रत कैसे किया जाता है और व्रत का पारण कब किया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए और उन चीज़ के सेवन से हमें बचना चाहिए। शिवरात्रि पर्व क्या है जो नहीं खाना चाहिए? गेहूँ या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साबुत अनाज के बनी चीज़ों की चीज़ से जो सेवन से बचनी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि प्याज और लहसुन मांस समान होता है, तो हो सके तो आप प्याज और लहसुन से दूर रहें। ज़्यादा तालाब होना नहीं खाना चाहिए। तला हुआ खाना खाने से शरीर में दिक्कत आती है। दूध और दही का सेवन करने से भी बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में अगर बिना नमक के नहीं रह पाता है तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल किए जा सकता है। भक्तों, आपको यह शिवरात्रि से संबंधित जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी अभी तक हमारे इस कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माँ पार्वती यही लिखे हैं तो ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो आपको शिवरात्रि से जुड़ी जानकारी जो है ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। धन्यवाद।